हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू एक्ट पुलिस एक्ट 1861। ठीक है, तो यूपी एपीओ की वैकेंसीज देखिए आ चुकी हैं। तो आई होप आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एपीओ की संभावित जो तिथि है वो 3 जुलाई बताई जा रही है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, और इसलिए हम आज से ही शुरू करने जा रहे हैं एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है, पुलिस एक्ट ये कैसा एक्ट है? तो ये एक सेंट्रल एक्ट है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट का होता है। ठीक, और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस लिस्ट का, किस सूची का विषय है? तो वो राज्य सूची का विषय होता है। ठीक, और इसमें अमेंडमेंट सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ये 1861 का एक्ट है। तो ये हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये एक्ट बना था, और एक्ट नंबर कौन सा था? ये 1861 का एक्ट नंबर 5 था। और इस पर जो असेंट मिली थी गवर्नर की, वो मिली थी 22 मार्च ऑफ 1861। ठीक, और क्योंकि 1861 में भारत आज़ाद नहीं था, तो उस टाइम पर गवर्नर नहीं थे। ठीक है, तो किसकी असेंबली थी? गवर्नर जनरल, जो कि कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, और तो जो ये पुलिस प्रशासन तथा नियंत्रण है, भारत के संविधान की 7 शेड्यूल की राज्य सूची के 2nd प्रविष्टि में है। और पूछा जाए अगर सीपीसी का है तो 13 प्रविष्टि में है, और कंकरेंट लिस्ट का। ठीक है, जबकि ये पुलिस प्रशासन स्टेट लिस्ट का विषय है। और सीआरपीसी 2nd प्रविष्टि ऑफ कंकरेंट लिस्ट है, और एविडेंस 12 प्रविष्टि ऑफ कंकरेंट लिस्ट। और पुलिस एक्ट एक उपकरण के रूप में है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शांति और व्यवस्था स्थापित करना होता है। ठीक, तो देखिए, ये तो हम पहले पढ़ रहे हैं पुलिस एक्ट, उसके बाद में हमें पुलिस रेगुलेशन भी पढ़ना होगा। तो पहले हम पुलिस एक्ट कवर करेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो हमने जो देखा था 22 मार्च को गवर्नर की असेंट मिली थी, स्टेट लिस्ट का विषय है। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया। और जो इसमें पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो रहेगा कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? तो 47 टोटल सेक्शन है। हालांकि अब काफ़ी इसमें डिलीट भी कर दिए गए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ नए भी जोड़े गए हैं, लेकिन फिर भी हम 47 कहेंगे। और पूछा जाए चैप्टर कितने हैं, तो इसमें कोई चैप्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पूछा जाएगा कि जो धाराएँ निरसित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो 6 और 11। ठीक है, 38, 39, 40 और 41। ठीक, तो आपको याद रखना है 6, 11, और फिर सीक्वेंस से 4 है, 38, 39, 40, 41, टोटल 6। ठीक, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है 46, जो बताता है कि रूल मेकिंग पावर किसको है? स्टेट को है। कहाँ पर? सेक्शन 46 में। ठीक, और जिसका प्रयोग करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट बनाया था अपना। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस जो ये पुलिस एक्ट है वो तो सेंट्रल एक्ट है, तो स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए, रूल मेकिंग पावर का यूज़ करते हुए यूपी रेगुलेशन एक्ट बनाया। और इट वॉज यूज बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस पावर का यूज़ किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, विच कंसिस्ट 37 चैप्टर्स, 554 पैरास एंड 5 प्रविष्टिज। ठीक है, जिसमें 37 चैप्टर्स हैं, 554 पैरा हैं, और कितनी प्रविष्टियाँ? 5 प्रविष्टियाँ। किसमें? रेगुलेशन में, यूपी रेगुलेशन में। ठीक, एक ये भी पूछ लिया जाता है कि जो यूपी पुलिस एक्ट है किस कौन से आयोग की सिफारिश पर लाया गया? तो ये यूपी जो पुलिस एक्ट है, पुलिस आयोग 1860 की अनुशंसा पर लाया गया था। ठीक, इन 1984 अमेंडमेंट, तो 1984 के अमेंडमेंट के द्वारा महानिदेशक पद का सृजन किया गया। ठीक, जो कहाँ पर? सेक्शन 5 में देखेंगे हम। और इसमें तो 1984 में अमेंडमेंट हुआ एक, और दूसरा होता है 2001 में, जिसमें इस अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से सेक्शन जोड़े गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 1984 के अमेंडमेंट से अमेंडमेंट कहाँ पर हुआ, और 2001 का अमेंडमेंट कहाँ पर हुआ। 2001 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया वो सेक्शन
2A जोड़ा गया उसके द्वारा, 8A जोड़ा गया जो कि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस उसमें जोड़ा गया, और भी हैं सेक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर पुलिस एक्ट का इसको लाने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला है रीऑर्गेनाइज ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस को पुनर्गठित करना। पुनर्गठित का मतलब कि यदि कोई कमी रह गई है, ठीक है, तो उसको सुधार कर फिर से उसका नया निर्माण करना, ठीक है, ताकि पुलिस प्रशासन अच्छे से काम कर सके। फिर उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, ठीक है, अपराधों को करने से रोकना। ठीक, अपराधों को करने से रोकना। कोई अगर आपको पुलिस को लग रहा है कि कहीं पर कोई अपराध होने वाला है तो पहले ही पहुँच कर वहाँ पर अपराध को रोक सकती है। और यदि अपराध हो जाता है तो फिर क्राइम डिटेक्शन, ठीक है, तो अपराध का पता लगाना कहाँ पर हुआ है। ठीक, उसके बाद है टू मेकिंग द पुलिस मोर एफिशिएंट टूल्स, ठीक है, तो पुलिस को और अधिक दक्ष बनाना, किस लिए, अपराधों का पता लगाने के लिए और अपराध निवारण के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा खंड रहेगा डेफिनेशन खंड, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा अगर आप आगे भी चाहते हैं ऐसे वीडियोस हम और लाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।